जानते हैं, जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, मानव सभ्यता के विकास की यात्रा हजारों साल से चल रही है। कहा जाता है कि जब मनुष्य इस धरती पर आया तो वो लाखों साल पहले आया, लेकिन 70,000 वर्ष पूर्व मनुष्य जो है सोचना समझना शुरू किया, और यही सोचने समझने की जो शक्ति है वो हमको जानवर और मनुष्य के बीच जो है भेद पैदा करता है। आप जिस तरह से कुर्सी लगाई गई है, करीने से जो है कुर्सी लगाई गई है और तरीके से आप बैठे हैं, क्या कोई जानवर ऐसे बैठ सकता है क्या? तो करोड़ों जीव है इस धरती पर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बुद्धि है, अक्ल है, तो वो है मनुष्य के पास। और हम अक्ल का घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आज चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। आपको पता होगा कि धरती से लोग जो है सैटेलाइट के जरिए चंद्रमा तक पहुंचा है। अब बताइए दुनिया कहां से कहां पहुंची है, लेकिन हमारे यहाँ सफाई अभियान जो है आजादी के 75 साल के बाद आया है। कल मेरे साथ मेरे एक बहुत पुराने मित्र के बेटे, वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो हमारे साथ झाझा में घूम रहा था। तो वो जब झाझा का नजारा देखा, क्योंकि वो बेंगलुरु में जो है पढ़ा लिखा, ज्यादातर समय उसका बाहर में गुजरा था, तो जब झाझा को देखा तो वो नौजवान सबसे पहले हमको बोला कि अंकल, झाझा को देखने से बड़ा डिप्रेसिव लगता है, मतलब बड़ा निराशाजनक स्थिति है। निराशाजनक स्थिति का मतलब है कि जो कायदे से शहर बसाया जाता है, उस कायदे से हमारा शहर बसा हुआ नहीं है। जो सफाई जिस तरह से मेंटेन होना चाहिए, वो सफाई मेंटेन नहीं है। और यही देख के उसने कहा कि डिप्रेसिव लगता है, निराशाजनक लगता है। चेहरों पर जो है जो हंसी खुशी होनी चाहिए, जो खुशहाली दिखनी चाहिए, वो जो है यहाँ नहीं है। अब बताओ, झाझा देखकर जब उसने ये कहा, तो अगर हमारे गांव में आ जाए जहां कूड़ा करकट पसरा हुआ है, हम घर से जो है कूड़ा करकट फट से बाहर फेंक देते हैं, और शायद ही कोई घर होगा जिसके करीब में जाकर जो है पैखाना नहीं करते होंगे लोग। वो हमारा घर हो या आपका घर हो, जरा ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि कितने घरों में शौचालय है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कोई शर्म की बात नहीं है। भजन कीर्तन में हाथ उठाते हैं फटाफट। यहाँ हम आपके लिए बात कर रहे हैं, सीधे सीधे। इधर भी उठाइए, जिनके घर में है, झूठ में मत, पूरा गरम ना। हाँ, तो ये चंद हाथ उठ रहे, ठीक है, चंद हाथ उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर साहब थे स्वच्छ भारत मिशन के, और कुछ पदाधिकारी गण आए हैं, बता रहे थे कि बहुत जो है लगभग घरों में शौचालय बन गया है। तो ये देखिए, ये हालत है, जबकि यहाँ गिने चुने लोग हैं, पूरे पंचायत से लोग भी नहीं है। पूरे पंचायत से लोग आएंगे तो आपकी पोल पट्टी तुरंत खुल जाएगी। तो ये सच्चाई है भाई, इस पर जो है, इसको आप देखिए। सरकार का कार्यक्रम सिर्फ लूट का अड्डा बनकर रह जाए तो फिर जो है हमारा हाल कभी सुधरने वाला नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मैं खुद एक जिम्मेदार पोस्ट पर हूं। हमसे अगर गड़बड़ी होती है तो हम पर भी आप सवाल उठाने के लिए जो है तैयार रहिए। कह दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में बन गया है, वर्षों से शौचालय बन रहा है, लेकिन आज तक जो है सभी के घर में शौचालय नहीं बना। अरे भाई क्या बात है, क्यों नहीं बना? कोई देखने वाला नहीं है। इतने पदाधिकारी हैं, सबों को जो है तनख्वाह मिलती है, सबों को जो है तमाम तरह के सहूलतें मिलती है। हम लोग जो है इसके लिए निगरानी के लिए हैं। तो ये कार्यक्रम जो है ये दोबारा फिर इस तरह से चलने वाला नहीं है। इसको बैठने मत दीजिएगा, हम सबको मिलकर इसको चलाना है। हमारे आसपास की जो जगहें हैं वो साफ हो, इसके लिए जो है ये कार्यक्रम लाया गया है। सरकार ने 75 साल के बाद जो है ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए जो है मुकर्रर किया है।
तो इसका मतलब है सरकार समझ रही है कि अब हम जो है पेट भरने से ऊपर हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब हम लोग जो है अपना पेट भरने से ऊपर हुए हैं, तब जो है यह कार्यक्रम दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें जो स्वच्छता कर्मी बहाल हुए हैं, सही कहा है हमारे प्रोफेसर साहब ने कि आप लोगों को कोई संकोच नहीं करना है, अपनी ड्यूटी मजबूती से करना है। और नहीं तो आप, आज तक होता क्या है कि आमतौर पर जिसको भी सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी ठप्पा लग गया, फिर वो जो है इत्मीनान से बैठ जाते हैं कि अब क्या है, अब तो फिर अभियान चलाना शुरू करते हैं कि हमको 5,000 से 15,000 दो, 20,000 दो। भाई वो भी कर लेना आप जो है, आप पर जब ठप्पा लग गया है तो आप करोगे ही। आज ने कल जो है ये शुरू हो जाएगा कि हम 5,000 में नहीं कटेंगे, हम जो है 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे। लेकिन आप अपना काम करते रहना, काम करते हुए आप जो है, हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे, लेकिन वो काम चलते रहना चाहिए। जो एक बार ये चक्र चला है सफाई का, आज कितना बुरा लगता है। ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर, छठ के मौके पर हम अपना घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जिस छठ घाट में अर्घ्य देने के लिए हम जाते हैं, उसी अर्घ्य के छठ घाट के ऊपर में जो है हम अपना सब कचरा फेंके हुए रहते हैं। जहां अभी सरस्वती पूजा बैठेगी, इसी तरह जो है झाड़ पोंछ के अरे इसके बाद अगर आप चाहते हैं, सोचते हैं कि खुदा या भगवान जो है आपको जो है बरकत देंगे, सवाल ही नहीं उठता। आप तो जो है खुदा के साथ, भगवान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सही कहा है प्रोफेसर साहब ने कि पाकीज़गी और पवित्रता जहां है, वहीं जो है बरकत भी है। तो इसलिए ये जरूरी है। आप देखेंगे बंबई का नाम आता है, क्यों आता है भाई? वहां आपको जो है, आप वहां की सड़कों पर एक जो है कूड़ा कचरा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग जब जाते हैं, व्यवहार परिवर्तन की बात हो रही थी, जब हम यहाँ से जाएंगे बंबई में या गुजरात के शहरों में, तो हमारा आचरण बदल जाता है। फिर कहाँ थूकना है, कहाँ मुतना है, कहाँ हगना है, कहाँ जो है कूड़ा फेंकना है, सब आ जाता है। लेकिन अपना घर में जहां मन वहां बैठे बैठे थूक देना, मुत देना, हक देना है, जहां मन वहां जो है कूड़ा कचरा फेंक देना है। अरे जहां रहिए। अभी हमने कहा कि मनुष्य और जानवर में फर्क है। हम जानवर बन जाएं, ये सही नहीं है। हजारों साल से मानव सभ्यता के विकास की यात्रा चल रही है, उसमें मनुष्य कहां से कहां चला गया। अमेरिका के लोग अब मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की बात करेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपको लगेगा कि नेताजी भाषण करने आए हैं। क्या जो है लाइफ स्टाइल है उसका। अरे तो वे भी तो इंसान ही है। मारो गोली, अमेरिका को बड़ी दूर है यहाँ से। आप अगल बगल के जगहों में चले जाओ। मैंने कहा आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए बंबई में, मध्य प्रदेश का एक जो है जगह है इंदौर। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सर्च करिएगा गूगल में, देखिएगा इंदौर जो है भारत का सबसे स्मार्ट सिटी है, सबसे जो है साफ सफाई वाला जो है शहर है। वहाँ की जो स्वच्छता कर्मी, अभी मैं देख रहा था कि सोनू सूद वहाँ गए हुए थे। तो एक हीरो है, बंबई का एक हीरो है, वो दान पुण्य करते चलता है और सामाजिक सरोकार रखता है वो आदमी।